स्वावलंबन की भी एक ट्रेनिंग होने वाली है। अभी यह ट्रेनिंग में घर में रहकर कपड़े धोने का पाउडर, बर्तन साफ करने का लिक्विड और फिनाइल 3 बनाने का सिखाएंगे। आगे जाकर ये चीजें 10-12 तक हम सिखाने का काम करेंगे। स्वावलंबन में जो पाउडर कपड़ा धोने का ब्रांडेड 120-25 में किलो मिलता है, इतनी ही क्वालिटी का घर में बनाते हैं तो कीमत 40 रुपया पड़ती है। हम करेंगे कि यह पाउडर हम 60 रुपया में बेचे तो बनाने वालों को किलो पर 20 रुपया। व्हाट्सएप के आधार पर सेल कैसे करना परिचित, यह भी यहीं पर सिखाएंगे। और यह बनाने का रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मिलने की व्यवस्था भी इनिशियली गुजरात में हम करेंगे। फिर धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में हम करते जाएंगे। महिला सुरक्षा यह बहुत गंभीर समस्या सामाजिक है, जिनका अनुभव हम सब करते हैं। सरकार के आंकड़े में हर वर्ष महिला उत्पीड़न की 4 लाख से ज्यादा पुलिस फरियाद, 4 लाख जगह कंप्लेन होती है तो घटनाएं 10-15 लाख होती है। कल गुजरात में आंकड़ा आया था, गुजरात की कोर्टों में महिला अत्याचार की फरियाद के 18 लाख केस पेंडिंग है और हाईकोर्ट में 1 लाख। उनका अर्थ फरियाद करने के बाद भी कोर्टों से डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस, न्याय कितना मिलेगा वह दूसरा हिस्सा है। और हर वर्ष लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाएं गुम हो रही हैं, जिनका उनके परिवार को अता पता लगता नहीं है। और 2 साल की बच्चियों से लेकर 80-90 साल की वृद्ध महिला पर अत्याचार की घटनाएं देश में होती है। इसलिए उनका कपड़ों से, बाकी चीजों से लेना देना है वह करना भी ठीक नहीं है। यह बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। यह समस्या में हम क्या कर सकते हैं? तो ध्यान में आता है कि यदि महिला कुछ स्वयं सावधान रहती है, छोटी बेटियां हैं तो परिवार वाले सावधान रहते हैं, तो 10 में से 9 घटना रोकी जा सकती है। तो मानो देश में 10 लाख घटनाएं बढ़ रही है तो कम से कम 9 लाख ऐसी घटना घटने से हम बचा सकते हैं। यह ध्यान में रखकर राष्ट्रीय महिला परिषद, जो 40 से ज्यादा उम्र की बहनों का अपना संगठन और जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर मुक्ताबेन है, और 40 साल से कम उम्र की युवतियों का संगठन ओजस्वी, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता रजनीबेन है, और साथ में मालाबेन, सावित्रीबेन और नीचे हमारी टीम, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी के आधार पर यह अभियान चलेगा। पीछे बैनर से ध्यान में आता है, अर्थात ये अभियान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल सहयोग करेगा, उसका नाम नहीं रहेगा। करोड़ों लोगों तक पहुंचने का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान है। स्कूल कॉलेजों में बड़ी मात्रा में बेटियां जाती है। आज आप सबको एक पत्र मिलने वाला है। यह पत्र हमें जेरॉक्स करवाने का और स्कूल कॉलेज के आचार्य, प्रिंसिपल, संचालक को देने का कि आपके स्कूल या कॉलेज में हम
1 घंटे का महिला सुरक्षा का सेमिनार करना चाहते हैं। आप हमें तारीख और समय दो, वह तारीख और समय में हमें जाना, बैनर लगाना, आज यहां ट्रेनिंग देते हैं वो समझाना और पत्रक बांटना। विषय 4 है। हमारे साथ 2 या 3 बहनें हैं तो 15-15 मिनट का अलग अलग विषय लेगी, नहीं है तो एक बहन भी ले सकती है, पर कोई भी विषय 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखने का। 5-10 मिनट उनको क्या कहना है उनके लिए देना। तो अभियान का एक हिस्सा स्कूल कॉलेजों में 1 घंटे का महिला सुरक्षा सेमिनार। यह सेमिनार का समय या करने में बाकी कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग रहेगा, पर सिखाने का काम बहनें ही करें। दूसरा हिस्सा है, देश में बड़ी तेजी से हमारे हनुमान चालीसा केंद्र बढ़ रहे हैं। 1 जून को 1900 स्थान पर थे। दीपावली तक मेरा अंदाज है कि 20,000 के करीबन हनुमान चालीसा केंद्र देश में चलेंगे। आप जहां से आए हैं वहां भी 5-15 हनुमान चालीसा देहगाम से लेकर कलोल, वडोदरा सब जगह चलते हैं। हम हनुमान चालीसा केंद्र में जो 100-200 परिवार है उनको रविवार के दिन 3 बजे, रविवार क्यों, चालू दिन में स्कूल कॉलेज की लड़कियां दिन को नहीं मिलती, रविवार के दिन वह भी होगी और उनकी मां बड़ी उम्र की बहनें भी होगी। उन सबका संयुक्त 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम, वह कार्यक्रम की रचना भी संगठन करेगा। सिखाने का काम बहनों को करना। तो मैं कह रहा हूं, उनका अर्थ यह हुआ कि सोम से शनिवार जब स्कूल कॉलेज चलती है तब सप्ताह में 2-3 स्कूल कॉलेजों में सेमिनार के लिए अनुकूल समय पर समय लेकर जाना और रविवार के दिन 1-2-3 स्थान पर कहीं 3 बजे का तय किया, कहीं 5 बजे का, 2 भी हो सकता है, रविवार के दिन करना। यह हमारी दूसरी पद्धति रहेगी। एक तीसरी पद्धति, उनकी संख्या कम रहेगी। शनि रवि 2 दिन का सुबह 7 बजे आना और शाम को 7 बजे घर वापस जाना, दिन भर साथ में रहना। इनमें थोड़ा जुड़ो कराटे, डिफेंस कैसे करना वो भी उनमें आ जाएगा। और तीसरा प्रकार की संख्या कम होगी। अब इतना ज्यादा काम करने के लिए हमें प्रैक्टिकली लाखों बहनें चाहिए, कहां से मिलेगी? तो संगठन में नीचे तक हमारे पास ठीक मात्रा में बहनें हैं, परंतु उनका इस विषय का प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण 2 पद्धति से होता है। एक, जैसे हम बैठकर कर रहे हैं, एक हिस्सा है। दूसरा, मानव को स्कूल में जो प्रशिक्षित है वह सिखाने का काम करते हैं, उसी समय 2 बहनें साथ में जाएगी, वह देखेगी, सुनेगी, पत्रक पढ़ेगी, तो दूसरी जगह वह सिखाना शुरू कर। तो हमेशा बैठकर ही प्रशिक्षण दिया जाए वह रास्ता नहीं है। हम जो सीखे हुए सिखाएंगे उनमें 2 बहनें ट्रेंड हो जाएगी। हम प्रथम चरण में देश के महानगर और जिला केंद्रों पर फोकस करेंगे प्रशिक्षण। जिला केंद्र में भी सभी जिलों में नहीं होगा, कुछ जिलों में। और दिसंबर के बाद जिला से नीचे कहीं तहसील है, कहीं ब्लॉक है, वहां करेंगे। उनको गति देने का प्रकार कैसा होगा,
गति देने में प्रकार में 8-10 प्रांत पर मालाबेन ध्यान देगी, इतने ही प्रांत पर सावित्रीबेन, मुक्ताबेन, रजनीबेन, अंजलिबेन, हर एक को 5-7-8 प्रांत बांट देंगे। उनका यह प्रांत में प्रवास तय होगा, वह सिखाने की क्षमता वाली बहनें हैं। प्रवास में क्या होगा, मानो इंदौर में 2 दिन गए या लखनऊ में गए, तो हर रोज 2 से 3 स्कूल कॉलेजों में ट्रेनिंग होगी और रात को 9 बजे हनुमान चालीसा केंद्र है वहां, क्योंकि मंगलवार है तो दिन में स्कूल कॉलेज चालू होगी, पर रात को 8:30 आपने के 9 बजे तय किया तो घर का कामकाज पूरा करके 1 घंटे के लिए एकत्रित हो, तो मानो एक जगह प्रवास हुआ तो 2 या 3 स्कूल कॉलेजों में ट्रेनिंग होगी। उस समय स्थानिक बहनें साथ में होगी। शाम को एक हनुमान चालीसा केंद्र वाले एकत्रित करेंगे, वहां ट्रेनिंग होगी। दूसरे दिन 3-4 और स्कूल कॉलेजों में होगी, उनमें साथ में जो स्थानिक बहनें थी उनको भी बुलवाने का प्रयास करेंगे। कम होगी तो यह करेगी। यह करके इनिशियली यह 5 बहनों के प्रवास में से एक साथ एक स्थान में 2 दिन रहना, ऐसा कम से कम 6 दिन का प्रवास। और यह प्रवास के पहले कौन सी स्कूल में, कॉलेज में, ये सब का प्लानिंग करेंगे। तो मानो 5 बहन का 2 हिस्सों में 6-6 दिन का, तो 60 दिन का प्रवास हुआ सबका मिलाकर। एक दिन के प्रवास में 2 स्कूल, 1 हनुमान चालीसा केंद्र, 3 180 स्थान पर यह प्रशिक्षण होगा, परंतु उनमें स्थानिक बहनें ट्रेंड हो जाएगी। फिर स्थानिक बहन अच्छी ट्रेंड होगी, उनको अगल बगल के 2 जिलों में प्रवास के लिए भेजेगी। स्थानिक बहन को 6 दिन प्रवास करने की आवश्यकता है, वो 1 दिन के लिए गई तो भी चलेगी, क्योंकि उनका डिस्टेंस ट्रैवलिंग कम होगा। यह कुल मिलाकर हमारी महिला सुरक्षा अभियान देश में करोड़ों बहनों तक ले जाना उनका योजना होगी। मेरा मानना है कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके पास आवश्यकता से ज्यादा ट्रेनिंग देने वाली बहनें फील्ड से मिल जाएगी। हमें कोई ट्रेनिंग देने वाली बहनों की कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। फिर समय समय पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वह बहनों का 1 दिन का वर्क करके उनकी समस्या वह दिसंबर के बाद करेंगे। दिसंबर तक ये 5 बहनों का प्रवास, यह प्रवास के साथ स्थानिक बहनों का साथ में रहकर ट्रेनिंग पहले दिन सुने, दूसरे दिन वही बहनों सिखाने का भी काम करें, और 2 दिन के प्रवास में 4 से 5-6 स्कूल कॉलेज और 2 रात के स्थान, इतना करेंगे। और मेरा मानना है कि हम यह दिसंबर तक करते हैं तो देश में 180 दिन पर एक स्थान पर 2 दिन लगाते हैं, तो 90 स्थानों पर 90 स्थान मानी एक प्रांत में मोटे तौर पर 2-3 स्थानों पर यह हो जाएगा, और बाद में वह स्थानिक बहनें लोकल वो एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी। गुजरात में ज्यादा स्पीड करके यहाँ पहले चरण में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट तक ले जाएंगे, जैसे देहगाम, कलोल, गांधीनगर व तहसील केंद्र है, कुछ तहसील केंद्रों में भी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि गुजरात में
इनकी गति ज्यादा बढ़ेगी। यह काम में हमें कौन उपयोगी होंगे? स्कूल कॉलेज की टीचर। उनका सिखाने का स्वभाव है, सबकी तैयारी नहीं होगी, परंतु एक स्कूल में गए तो वहां एक दो हमें टीचर मिल जाएगी। दूसरा, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी सिखाने के लिए मिलेगी। और तीसरे में टीचर नहीं है, कॉलेज में नहीं पढ़ रही है, ऐसी अनेक बहनें इस काम में मिलेगी। मेरी दृष्टि से महिला सुरक्षा का हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा सामाजिक अभियान होगा और देश में 8-10 लाख महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। वह महिला अपनी सावधानी और सावचेती के आधार पर वह घटना कम से कम घटे, इस ओर ले जाने का यह राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का प्रयास होगा। प्रवास में जाएंगे, उसमें 2 या 3 स्कूल में जाना, एकादा हनुमान चालीसा केंद्र बहनों को एकत्रित करेगा। ऐसे ही हमारे उस शहर में जितने हनुमान चालीसा केंद्र होंगे, कई 10, 15, 20, हर एक केंद्र से 3 बहनों को हम पसंद करेंगे जिनको कमाने की जरूरत है घर में रहकर। एक बहन वॉशिंग पाउडर बनाना सिखाएंगी, दूसरों को फिनाइल, तीसरे में बर्तन। तो मानो एक शहर में माला बहन, मुक्ता बहन, रुचि बहन का प्रवास हुआ और 15 हनुमान चालीसा केंद्र है, तो पहले से 45 बहनों के नाम निकाल कर रखे महिला स्वावलंबन। 45 निकालेंगे तो आएंगे 15, 20, 25। शाम को 5-6 बजे स्कूल कॉलेज में जाने का समय 9 से 4 के बीच का कोई होगा। हनुमान चालीसा केंद्र के बहनों का कार्यक्रम रात को 9 बजे होगा। तो शाम को 5-6 बजे महिला स्वावलंबन की 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। तो महिला सुरक्षा के प्रवास के साथ साथ महिला स्वावलंबन का काम भी हम चलाते रहेंगे। यह कुल मिलाकर राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा योजना रहेगी। स्कूल कॉलेजों को देने का पत्र आपको यहां मिलेगा, जेरॉक्स करवा लीजिए। जहां ट्रेनिंग देंगे वह बांटने का गुजराती पत्र, जितने स्थान पर आए हैं उनको 500-500 दे दिया जाएगा। फिर आवश्यकता है तो लोकल छपवा लेना। हिंदी पत्र हम तैयार करके भेजेंगे, भारत में 3-4 जगह लोकल छपवा लेंगे। यह करके कुल मिलाकर मूवमेंट को हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। भोजन तक ये सिखाने का काम होगा, भोजन के बाद दोनों प्रैक्टिकल होगा। तो कुल मिलाकर महिला सुरक्षा करोड़ों बहनों तक या परिवारों तक कैसे ले जाकर 8-10 लाख महिला उत्पीड़न की घटना घटाकर हम 8-9 लाख घटनाएं कम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जरूर उनमें होगा। तो एक बहुत बड़े काम के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। आगे जाकर संख्या बढ़ती जाएगी और जुड़ने वाली बहनों की संख्या भी बढ़ेगी। इतना ही मुझे करना है। मैंने बताया, उसके संदर्भ में पूछना है तो पूछिए 5-10 मिनट, फिर विषय की शुरुआत करें।